हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका किरण की फुलवारी में। आज संडे है। अपडेट तो डेली आपको मिलता ही रहता है मेरे गार्डन का, और देखने से आप लोग को समझ में नहीं आता होगा। अभी मैं अपने गार्डन में काम कर रही हूँ। काम ये कर रही हूँ कि पॉट्स मैं सही ठिकाने पे रखने का काम कर रही हूँ। कौन से प्लांट को किनारे रखना है, कौन से को धूप में रखना है। प्लस हमारे घर पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है आंगन में, तो इसकी वजह से भी धूल उड़ रही है, सीमेंट उड़ रही है। तो अभी उतने लश ग्रीन मेरे गार्डन की पत्तियां नहीं लग रही हैं, क्योंकि बार बार इनके पत्तियों में डस्ट आ जा रहा है। और जाड़ों में रोज़ रोज़ आप शावरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि प्लांट आपके ख़राब हो जाएंगे। तो कैसे हो आप सब? मैं तो ठीक हूँ। ये पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मौसम ऐसा चल रहा है कि हालत थोड़ी थोड़ी बिगड़ रही है सबकी। तो ज़रूर अपने हेल्थ का ध्यान रखें, और हेल्थ का ध्यान रखते रखते अपने प्लांट्स का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये भी बेचारे हमारे भरोसे ही रहते हैं। तो सर्दियों के बहुत सुंदर से प्लांट पिटूनिया के बारे में, उसके केयर के बारे में मैं थोड़ी सी बात करूँगी, क्योंकि सर्दियों का ये पिटूनिया इतना प्यारा सा प्लांट होता है। सर्दियों की तो एक से एक वैरायटी है कि इसके बिना गार्डन अधूरा ही लगता है। मुझे इतना शौक़ है कि मैंने 3 ही प्लांट लाए हैं, लेकिन लाए हैं। तो इसके बारे में जितनी मेरी एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर करती हूँ। एक तो आप पिटूनिया को इस तरह के पॉट पे लगाइए, सर्कल वाले पॉट पे, जो ज़्यादा गहरा ना हो, क्योंकि इसकी जो रूट है वो गहरे में नहीं फैलती, नीचे तक नहीं जाती, और सर्कल में फैलती है। और मिट्टी बिल्कुल रेतीली भूरी बना के रखिए। और पिटूनिया में ज़्यादा गुड़ाई नहीं की जाती, क्योंकि इसके बहुत ही डेलिकेट प्लांट होता है ये। इसके स्टेम को आप थोड़ा सा ऐसे झटका लगाने की टूट गया, ऐसा होता है। तो इसके रूट भी वैसे ही नाजुक होते हैं, पर थोड़ा इनके रूट्स को हवा मिले, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिले, इसके लिए थोड़ी थोड़ी बहुत साइड से इसकी गुड़ाई करनी चाहिए। ये तो हो गया इसकी मिट्टी की बात। मिट्टी बिल्कुल पोरस हो, ड्रेनेज बहुत सही हो, बहुत अच्छी धूप में आप इसको रखिए, लोकेशन इसका। और फर्टिलाइज़र आप देते रहिए, जैसे घर के दाल चावल का पानी आप निकल रहा है वो डालिए। काउडंग का बहुत अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने में इनको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उसमें उसकी तासीर गर्म होती है, और अभी ठंड है, और नाइट्रोजन तो होता ही होता है। तो उसका पतला लिक्विड बना के डालिए, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि मिट्टी बिल्कुल सूख जाए, तभी कोई फर्टिलाइज़र आप इनमें अप्लाई करिए। बिल्कुल मिट्टी ड्राई हो जाए तो इनमें फर्टिलाइज़र दीजिए। और गुड़ाई के लिए मैं बता ही दी, और इनकी स्टेम बता ही रही हूँ कि बहुत ज़्यादा नाजुक होता है इसका स्टेम। तो इसकी स्टेम मिट्टी में ना जाए, मतलब मिट्टी में जैसी पड़ेगी फंगस लगने लगेगी। तो इसके लिए आप इस तरह का पत्थर, ये देखिए मैंने स्टोन रखा है, या ये देखिए दिया, ये देखिए ये दिया, आप ऐसे मिट्टी में ऐसे रख दीजिए, ताकि इसके जो स्टेम है वो मिट्टी पे टच ना हो। आप अपने तरीके से जो भी कर सकते हैं। या ऐसी छोटी सी स्टिक है, देखिए छोटी सी स्टिक मैंने लगा दी है, इसमें इसको टिका दिया है। इसमें भी देखिए छोटी छोटी 2 मैंने स्टिक लगाई है, और ऐसे टिका दिया है। मतलब नीचे इसके यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे कि नीचे नीचे की पत्तियाँ हटा दीजिए, बहुत आराम से, सावधानी से। अगर ज़ोर से तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये इसका एक पूरा स्टेम ही टूट जाएगा। तो बिल्कुल सावधानी से। और जो भी मैंने दिखाया, जैसे कि
ये टहनी इसकी नीचे मिट्टी में जा रही तो इसके नीचे ऐसे दिया रख दीजिए और ऐसे छोटे छोटे स्टिक लगा के इनको पिंचिंग। ये देखिए ये फूल ख़त्म हो गया, तो अगर मैं इसको रहने दूंगी तो यहीं से इसमें सीड बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसका सीड कलेक्ट करने का मेरे को तो आज तक फ़ायदा समझ में नहीं आया, मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं सीड से कभी भी पिटूनिया ग्रो नहीं कर पाई, इतने बारीक होते हैं इसके सीड, इसको कलेक्ट करना ही बहुत मुश्किल है। कलेक्ट तो हो जाता है पर ग्रो करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो देखिए ये जो फ्लावर स्पेंड हो गए, तो आप सिर्फ इसको मत निकालिए, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखिए यहाँ से इसको पिंच कर दीजिए। और बस फर्टिलाइज़र के लिए मैंने बताया ही कि एकदम सूखी मिट्टी हो जाए तो आप दाल चावल का पानी, आप सरसों खली यूज़ करते हैं तो सरसों खली का भी आप लिक्विड पतला बना के दे सकते हैं। बनाना पील का दे सकते हैं, क्योंकि ये कुछ ही टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए हमारे गार्डन में होते हैं, तो हैवी फीडर होते हैं, इनको पोषण चाहिए होता है, तभी ये फ्लोरिंग करेंगे, उसके बाद ये चले जाएंगे। तो इनको फर्टिलाइज्ड करते रहिए। ड्राई फार्म में भी आप दे सकते हैं, जैसे ये चाय पत्ती, 1 चम्मच चाय पत्ती यूज किया हुआ या नहीं, बिना यूज किया हुआ भी आप 1 चम्मच लेके थोड़ा 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 इनके किनारे किनारे मिट्टी में डाल सकते हैं, तो उसका भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और बस इसकी तो इतनी ही थी, आप पिंचिंग करते रहिए, जितना आप पिंचिंग करेंगे उतना ये बुशी बनता जाएगा। ये कभी भी इनके स्पेंड फ्लावर इसी में नहीं रहने दीजिए, क्योंकि उसमें सीड बनने लगेंगे। और सीड आप लास्ट में आपको लेना हो तो एक छोड़ दीजिए, एक किसी स्पेंड फ्लावर को उसी में रहने दीजिए, तो इसमें बन जाएगा, सीड बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जब सूख जाए तो उसको आप कलेक्ट कर सकते हो। और इसकी कटिंग बहुत आसानी से लगेगी, आप एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हो। यहाँ से देखिए, यहाँ से आप ये यहाँ से कट करिए, नीचे की पत्तियाँ हटाइए, 2-3 नोड, और किसी पोरस मिट्टी में, बहुत सॉफ्ट सी मिट्टी में, रेतीली मिट्टी में आप इसको गड़ा दीजिए, तो आपका नया प्लांट भी रेडी हो जाएगा। तो बस फ्रेंड, कलर आपको इतने सारे मिल जाएंगे कि आपकी आंखें चमकने लगेंगी कि मैं कौन सा उठाऊं और कौन सा ना उठाऊं। तो बहुत ही विंटर का बहुत ही प्यारा प्लांट होता है पिटूनिया, तो ज़रूर 2-4 ला के अपने घर में इसको ऐड करिए। हमेशा तो आप, मैं नहीं बोल सकती कि इसको आप परमानेंट प्लांट, तो मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि इसके सीड कभी ग्रो होते हैं कभी नहीं होते हैं, लेकिन विंटर में अपने गार्डन को सजाना है तो 2-4 इसके प्लांट आप ज़रूर लाइए, और कटिंग से भी उसको फैला सकते हैं आप। तो बस फ्रेंड, पिटूनिया के लिए तो यही थी मेरी जानकारी, मेरा एक्सपीरियंस। और ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल इसको, मतलब बहुत ज़्यादा केयर तो खैर नहीं मांगता, लेकिन लापरवाही आप बिल्कुल भी नहीं करिए कि इसमें बिल्कुल पानी दिए जा रहे हैं, पानी दिए जा रहे हैं। इनको चेक करते रहिए, और किनारे किनारे ज़रूर गुड़ाई करिए, ताकि हवा जाए और कोई भी पानी इसमें होल्ड ना हो, मतलब पानी रुकने का कोई चांस ही नहीं रहे। तो बिल्कुल जड़ से किनारे किनारे दूर, जड़ तो यहाँ, मेन जड़ तो यहाँ पे होता है, हम किनारे किनारे तो गुड़ाई कर सकते हैं। और फंगीसाइड के तौर पे आप राख का, हल्दी पाउडर का आप थोड़ा थोड़ा मिट्टी में डालते रहिए, तो कीड़े मकोड़ों से भी आपको राहत रहेगी। ये देखिए, एक दिन मैंने आग सेका और इतने वुड ऐस का इंतज़ाम हो गया मेरे घर पे फ्री का। ये देखिए, तो मेरा तो यही तरीका है, ये सब गार्डन से ही निकली लकड़ियाँ, और गार्डन से ही मिल गया मेरे को राख, कहीं और नहीं जाना। जो हम प्लांट्स को देते हैं वही प्लांट्स से ले लेते हैं, फिर वापस प्लांट्स को देते हैं, फिर प्लांट्स से लेते हैं। बस यही है, गार्डनिंग का यही मतलब है। तो ओके फ्रेंड, जो भी पहली बार है ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और ध्यान रखें अपना और अपनों का ढेर सारा। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, और अपने अपने फेवरेट कामों में व्यस्त रहें। ओके फ्रेंड, बाय।